नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए आप तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज ग्रासिम इंडस्ट्रीज शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 2.90% का अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 2254.90। तो दोस्तों ग्रासिम इंडस्ट्रीज शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, ये स्टॉक लगभग पिछले 2 महीने से देखिए यहाँ पर जो लेवल मार्क किया हुआ है, तो इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था। तो फाइनली रेजिस्टेंस क्या हुआ है, ब्रेकआउट दिखाया है और इस ब्रेकआउट के साथ स्टॉक ने देखे इस लेवल पे कुछ दिन सपोर्ट पाया और सपोर्ट पाने के बाद फाइनली स्टॉक देखे इसका जो स्विंग हाई क्रिएट हुआ था, ये जो लेवल यहाँ पर जो हाई टच किया था स्टॉक ने, इस हाई को आज क्या किया है, सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है और ब्रेकआउट के साथ स्टॉक 2254.90 इस प्राइस पे क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है और इसी के साथ चार्ट में यहाँ पर अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। क्यों दोस्तों हम ये कह रहा है, बिकॉज देखिए स्टॉक तो यहाँ पर एक कॉन्सोल्यूशन दिखाया है और कॉन्सोल्यूशन दिखाने के बाद एक ब्रेकआउट दिखाया है। ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये जो लेवल यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यही लेवल आप यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और चार्ट को अगर नीचे आना होता तो दोस्तों ये इस लेवल पे स्टॉक सपोर्ट नहीं पाता। ये दोस्तों नीचे भी आ सकता था क्लोजिंग दिखा के, बट नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक दिन लगभग 22 फरवरी में स्टॉक में एक डाउन मूव आया था, जो कि 2114 का लो टच किया था। देखिए यहाँ पर इस लो को टच किया था, बट क्लोजिंग कहाँ हुआ है, क्लोजिंग बहुत ऊपर हुआ है, जो कि इस लेवल के बहुत ऊपर क्लोजिंग दिखाया है। तो दोस्तों देखिए इसके बाद जो 3-4 दिन इस लेवल के ऊपर स्टॉक सपोर्ट पा रहा है। तो चार्ट में क्या दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाने के बाद स्टॉक उस रेजिस्टेंस लेवल अब सपोर्टिंग लेवल के तरफ काम कर रहा है और यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट पाके इस चार्ट का प्रीवियस स्विंग हाई जो कि टच किया था, क्लोजिंग तो नीचे हुआ था बट इस लेवल पे जो टच किया था, इस हाई को स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दिखा चुका है और इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों इस चार्ट में आप मूवमेंट का ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। ओके, अगर नीचे आना होता तो दोस्तों इस लेवल पे स्टॉक सपोर्ट नहीं पाता, ये दोस्तों नीचे भी जा सकता था, जो कि नहीं दिख रहा है चार्ट में। और एक चीज़ अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक नीचे देखिए लगभग 2035-6 इस लेवल पे देखिए इस स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया क्रिएट हुआ है। ऊपर की तरफ इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट देखिए स्टॉक बार बार आके इसी लेवल पे आके स्टॉक सपोर्ट फेस कर रहा था और यहाँ पर सपोर्ट पाके फाइनली एक ब्रेकआउट दिखाया है, अप मूवमेंट दिखा के, और फाइनली इस रेजिस्टेंस लेवल फिलहाल अब सपोर्टिंग लेवल की तरफ काम कर रहा है और यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट पाके ऊपर की तरफ निकल रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों चार्ट में अब ऊपर अप मूवमेंट दिखाने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। और दोस्तों ये स्टॉक इससे पहले क्या क्या है, देखिए इससे पहले पहले एक शानदार अप मूवमेंट आया है पिछले अक्टूबर महीने में, जो यहाँ पर लो टच किया था लगभग 1835 का। तो इस लो से स्टॉक में देखिए शानदार अप मूवमेंट आया है और इस अप मूवमेंट के साथ इस लेवल पे फिलहाल ये स्टॉक पिछले 2 महीने से एक रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था, जो कि ब्रेकआउट दिखा के अब इसका स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। अगर इस चार्ट को नीचे आना होता तो दोस्तों इस लेवल पे सपोर्ट नहीं पाता, जो कि यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखा के नीचे भी आ सकता था। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है चार्ट में, जो कि नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है दोस्तों, ये स्टॉक एक शानदार अप मूवमेंट दिखाने के बाद एक हेल्दी कंसोलिडेशन दिखाया है और शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है। इस ब्रेकआउट दिखाने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल फिलहाल सपोर्टिंग लेवल की तरफ काम कर रहा है और इसका प्रीवियस स्विंग हाई को फिलहाल ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है। ओके, तो इसीलिए हम कह रहे हैं इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ब्रेकआउट के साथ ये स्टॉक इसका प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है और इसी के साथ चार्ट में अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो दोस्तों चलिए स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को कन्वर्ट करके देखते हैं, तो पूरा पिक्चर इस चार्ट का समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल देखिए चार्ट में क्या चल रहा है। चार्ट में जो दिख रहा है, ये स्टॉक एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है, ये बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। और इससे पहले इस चार्ट में क्या दिख रहा है, अगर आप 2021 का जो यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ था लगभग 15 नवंबर, इस कैंडल पे अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि 1870 इस लेवल पे जो बॉटम क्रिएट हुआ था, उसके बाद सेम इसी लेवल पे डबल बॉटम क्रिएट हुआ था। इस लेवल से स्टॉक में बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन शुरू हुआ था और करेक्शन भी आया था और इसके बाद देखिए इसका हायर हाई नहीं क्रिएट हुआ, इसका जो नेक्स्ट हाई वो नीचे क्रिएट हुआ। इसका मतलब इस लेवल पे
सेलिंग प्रेशर चार्ट में आ चुका था, जो कि चार्ट में दिख रहा है। और देखिए इस हाई से एक बहुत बढ़िया करेक्शन आया है और करेक्शन के साथ स्टॉक लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाया है। और देखिए इस चार्ट में जो दिख रहा है यहाँ पर जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, ये कौन सा लेवल पे, लगभग 1265 और 6। तो इस लेवल पे स्टॉक में बॉटम फॉर्मेशन किया है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर ये 1800 का लेवल को फेस करके लॉन्ग टाइम से एक कंसोलिडेशन दिखाया है। देखिए यहाँ पर बॉटम क्रिएट करने के बाद स्टॉक जाके इस 1800 लेवल को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर से एक डाउन मूव दिखाया। बट जो कि देखिए जो चीज़ सबसे वाइटल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जो चार्ट में जो लोअर बॉटम क्रिएट हुआ है दोस्तों, देखिए इस लेवल पे, जो कि प्रीवियस लेवल से बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट का बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था, ये अब ब्रेकआउट दिखाने वाला है। जो कि देखिए इसके बाद इस रेजिस्टेंस लेवल का जस्ट बिलो एक बिल्डअप कर रहा था और इस बिल्डअप के साथ चार्ट में जो ब्रेकआउट आया है और इस ब्रेकआउट के साथ स्टॉक फिलहाल एक शानदार अपट्रेंड में चल रहा है। ओके, तो दोस्तों चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाने के बाद चार्ट में एक शानदार ब्रेकआउट आया है। और इस ब्रेकआउट के बाद देखिए इसका हर सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट होते चला जा रहा है, जो कि बायर का पावर दर्शाता है और स्टॉक शानदार अपट्रेंड में चल रहा है। और फिलहाल अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में जो सिनेरियो दिख रहा है, ये चार्ट पिछले 2 महीने से देखिए एक टाइट रेंज का अंदर कंसोलिडेशन दिखा रहा है। ओके, और इस रेंज का अंदर कंसोलिडेशन दिखाने के बाद स्टॉक देखिए अगर नीचे देखेंगे लास्ट 2 वीक में, इस वीक और प्रीवियस वीक में बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का बिग बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया आ रहा है, बाइंग वॉल्यूम। ओके, ग्रीन कलर का बिग बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है, वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है, इसका मतलब चार्ट में बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, जिसके कारण एक शानदार अपट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। और इस अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जो दिख रहा है, एक देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, छोटी सी कंसोलिडेशन दिखा रहा है, कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिखा के फिर एक देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और 2 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद स्टॉक देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इसी के साथ चार्ट में इस अपट्रेंड में चलते हुए जो छोटी छोटी कंसोलिडेशन हो रहा है, इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिखा के जो अप मूवमेंट आ रहा है, इसी के साथ चार्ट में फिलहाल और एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आ रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है आप मार्क करते हैं। तो हम जो टारगेट लेवल मार्क करेंगे, इसका प्रीवियस देखिए जो बेस लगभग 20% का लेवल ऊपर की तरफ हम मार्क करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल जो कि आप सपोर्टिंग लेवल की तरफ कम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल को एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन सा लेवल को दिखा रहा है चलिए देखते हैं। ये लगभग जो लेवल दिखा रहा है देखिए ये 2620 प्लस लेवल दिखा रहा है। और दोस्तों क्लोजिंग प्राइस से अगर किस देखेंगे तो कितना परसेंट का टारगेट हो रहा है, तो 16% प्लस टारगेट दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों इस स्टॉक को इस 16% प्लस टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम लग सकता है। ओके, और देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है, तो कॉशन भी रहना चाहिए। कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए, देखिए इस चार्ट का अगर स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे 2055 इस लेवल को स्टॉक अगर ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया करेक्शन आ सकता है, चार्ट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। ओके, तो 2055 ये लेवल एक वाइटल कॉशन लेवल के तरफ मार्क करना होगा। तो इस तरह का सिनारियो चार्ट नीचे आके 2055 इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट नीचे आ जाएगा, इस तरह का सिनारियो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है दोस्तों, चार्ट में जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ फिलहाल स्टॉक ऊपर का तरफ अप मूवमेंट दिखा रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिखा के इस ब्रेकआउट के साथ अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में ये 2620 प्लस टारगेट, लगभग 16% प्लस टारगेट अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।